हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के थर्ड एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में हम एक नए कैरेक्टर लिन को देखते हैं जो कि मिस्टर शेन की छोटी सिस्टर थी। वो भी हाथ में सिगरेट लेकर लाइटर ढूंढ रही होती है कि तभी उसके पास एक लड़का आकर कहने लगा कि हेलो प्रीटी गर्ल, क्या मैं तुम्हें लाइटर दे दूं? ये कहते कहते वो लिन के बहुत करीब आ गया था, जबकि इधर लिन उसे एक चपेट मारकर नीचे गिरा देती है कि तुम होते कौन हो मुझसे बात करने वाले। आखिर वो शेन की सिस्टर है तो इतनी आसानी से किसी को अपने करीब तोड़ी ना आने देगी। इसके बाद वो स्मोकिंग करने लगती है कि अचानक से सिपाही ने उसके हाथ से वो सिगरेट ले लिया। उसे देखकर लिन को गुस्सा आ जाता है कि अब तुम कहां से आ गए हो? वैसे तुम उस लड़के से कहीं ज्यादा बेहतर लग रहे हो जिसे अभी अभी मैंने जमीन पर गिराया। ये कहकर वो सिपाही को भी हिट करने लगी थी, जबकि वो आगे से हटते हुए उसे गिरने से पकड़ लेता है। यहाँ इन दोनों का आई कांटेक्ट हुआ। लिन को तो पहली नजर में ही वो पसंद आ जाता है, जबकि सिपाही कहने लगा कि मैं कोई ऐरा गैरा नहीं बल्कि मुझे तुम्हारे भाई ने भेजा है तुम्हें रिसीव करने के लिए, और तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें स्मोकिंग जैसी बैड हैबिट से दूर रहना चाहिए। लिन कहने लगी कि बच्ची किसको कहा तुमने? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ बल्कि बड़ी हो चुकी। और तुम हो कौन? मेरे भाई ने तुम्हें क्यों भेजा है? सिपाही उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। तुम्हें क्या जरूरत थी स्कूल से चोरी छुपे आकर इस तरह घर आने की? अब कल मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें स्कूल खुद छोड़कर आऊंगा। यहाँ लिन उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगी कि भैया मैं आपकी एक ही तो बहन हूँ और वैसे भी मुझे आपकी फिक्र हो रही थी, इसीलिए ही तो मैं आपसे मिलने के लिए आ गई। और आपको मॉम डैड की बात याद नहीं? इस दुनिया से जाने से पहले उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस दी थी कि हमेशा एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे के साथ रहना। शन बोला कि आखिर तुम्हें मेरी फिक्र क्यों हो रही थी? तो वो बोली क्योंकि आप बहुत मासूम है और मैं नहीं चाहती कि कोई भी चालाक लड़की आपको धोखा दे दे। असल में वो इनडायरेक्टली एलर की बात कर रही थी। तब तक वहाँ एलर भी आ गई। उसे देखकर शन उसे अपनी सिस्टर से इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा था, जबकि लिन ने खुद ही खड़े होकर अपना नाम बता दिया और उसके पास जाते हुए बोली कि यकीनन तुम ही मेरी होने वाली भाभी होगी। शन के सामने तो उसको बहुत प्यार से हक कर दिया, लेकिन धीरे से कहने लगी कि मैं आ गई हूँ अपने भैया को तुम्हारे चुंगल से बचाने के लिए। एलर सोच रही थी कि क्या वो सिबाइन कम नहीं था जो अब ये अजीबोगरीब लड़की भी पहुंच आई। खैर शन के सामने वो भी उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आ रही थी जिस तरह के लिन ने शुरुआत की। नेक्स्ट सीन एलर की शूटिंग का सीन दिखाया गया जहाँ सिबाइन भी उसके साथ खड़ा था। यहाँ कुछ लड़कियां सिबाइन को देखकर कह रही थी कि बॉडीगार्ड को तो देखो कितना हैंडसम लग रहा है ना। एलर ने भी उनकी बातें सुन ली थी और शायद उसे अच्छा नहीं लगा कि सिबाइन के बारे में दूसरी लड़कियां बातें करे। दूसरी तरफ डायरेक्टर के पास खबर पहुंची कि मेल लीड का तो अचानक से एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वो आज शूटिंग पर नहीं आ पाएगा। जबकि ये कहने लगा कि ये वाला सीन तो आज ही रिकॉर्ड करना जरूरी है। तभी उसकी नजर सिबाइन पर पड़ गई कि क्यों ना इसी लड़की का यूज किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में सिबाइन को वो रोल करते हुए दिखाया गया। शूटिंग में वो दोनों एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। एलर उसके मुंह पर एक ग्लास ऑफ वाटर फेंकते हुए कहने लगी कि तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत भी कैसे की? यहाँ तो जितना जोरों से उसने सिबाइन के मुंह पर वो पानी फेंका, ऐसा लग रहा था कि वो कोई बदले ले रही है। और सिबाइन बेचारा तो एक्टिंग में नया नया था, इसलिए उसे ये वाला सीन कई बार रिकॉर्ड करना पड़ा। इवन कि उस बेचारे की हालत खराब हो गई। दूसरी तरफ से लिन भी पहुंच आई ये कहते हुए कि पता नहीं आजकल के डायरेक्टर्स को हो क्या गया है जो मामूली सी लड़की को भी मेल लीड का रोल पकड़ा देते हैं। एलर बोली कि मामूली सी लड़की किसको कहा तुमने? तुम्हारे भाई से मेरी शादी होने वाली है, तुम्हारी होने वाली भाभी हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि मुझसे तमीज से बात करो। लिन भी उसके मुंह नहीं लगना चाहती। सिबाइन से कहने लगी कि चलो हम दोनों कहीं आउटिंग पर चले, जबकि एलर भी उसे इसके साथ कैसे जाने देती। वहाँ से जाते हुए उसने सिबाइन को अपने पीछे आने के लिए कहा और उसका बॉडीगार्ड होने के नाते वो भी इसके पीछे पीछे चल पड़ा। इधर लिन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। रूम में आने के बाद एलर उसे अपनी शर्ट उतार कर सुखाने के लिए कहती है कि वरना तुम बीमार हो जाओगे। जबकि सिबाइन नर्वस फील कर रहा था, वो कहने लगा कि मैं वॉशरूम में जाकर उतार लेता हूँ। एलर को भी गुस्सा आने लगा कि अब मुझसे क्या शर्माना। उसे रोक देती है कि अगर तुम्हारे जाने के बाद मैं यहाँ किसी मुसीबत में पड़ गई तो तुम यहीं पर रहकर मेरे सामने शर्ट उतारो। अब वो बेचारा भी क्या करता, लेकिन उसने एलर को अपना मुंह दूसरी तरफ करने के लिए कहा। एलर ने भी उसकी बात मान ली, लेकिन साथ ही साथ उसे समझाने लगी कि तुम मुझसे इतना क्यों शर्मा रहे हो। अब ये मत समझना कि तुम्हारे मसल्स देखकर मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाऊंगी। वैसे भी मैं दूसरी लड़कियों की तरह नहीं हूँ, मैं एक एक्ट्रेस हूँ और बहुत सारे मेल लीड्स के साथ मैंने काम किया है। ये बातें करते करते उसके हाथ से लगकर एक बोतल नीचे गिर गई जिसमें फेक खून पड़ा हुआ था। एलर को उसे देखकर डर लगने लगा क्योंकि उसे अपने डैड की डेथ याद, जिसमें फेक ब्लड पड़ा हुआ था। एलर को उसे देखकर डर लगने लगा क्योंकि उसे अपने डैड की डेथ याद आ रही थी। सिबाइन ने जब उसे ऐसे डरते हुए देखा तो फौरन से उसे हग कर देता है, ये कहते हुए कि डरो नहीं, वो फेक
फेक खून है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ब्लड पर अपनी शर्ट डालकर इधर एलर को संभालने लगा और एलर भी दोबारा से उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी क्योंकि हर मुश्किल में सिबाइन ही उसके साथ होता है। नेक्स्ट सीन दोबारा से शूटिंग का दिखाया गया जहाँ लिन सिबाइन के लिए कॉफी लेकर आई, ये कहते हुए कि जल्दी से गर्मा गर्म कॉफी पी लो इससे पहले कि तुम्हें ठंड लग जाए। इधर एलर भी उसका ये बिहेवियर देखकर दिल ही दिल में समझ गई थी कि लिन सिबाइन को पसंद करने लगी है। नेक्स्ट सीन में जब लिन अपने रूम में बात ले रही थी तभी एलर भी उसके रूम में पहुंच आई। लिन तो उसे देखकर उस पर चिल्लाने लगी कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो, तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी। जबकि एलर उसके पास बैठकर पूछने लगी कि तुम सिबाइन को पसंद करने लगी हो ना, तो वो बोली कि तुम्हें इसे क्या लेना देना, मैं जिसे मर्जी पसंद करूं। लेकिन एलर उसे ये बताने की कोशिश कर रही थी कि मैंने तुम्हारे इतने खड़ूस भाई का दिल जीत लिया है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती सिबाइन का दिल जीतने में। इसके बाद वो इसे चेयर पर लाकर बिठा देती है, ये कहते हुए कि मेरे पास बहुत अच्छे ऑप्शंस है तुम्हारी हेल्प करने के लिए। इसके बाद वो उसका अच्छे से मेकअप करती है और उसे अच्छे से ड्रेसअप किया ताकि वो सिबाइन का दिल जीत सके। असल में तो वो लिन का दिल जीतना चाहती थी ताकि लिन उसके लिए आगे कोई भी मसले क्रिएट ना करे। दूसरी तरफ से सिबाइन और शन भी आ जाते हैं। इसके बाद सभी साथ बैठकर डिनर कर रहे थे और शन अपनी सिस्टर को इतनी क्यूट सी देखकर कहने लगा कि देखा तुम्हारी भाभी ने तुम्हें सब कुछ अच्छे से सिखा दिया ना, जो मॉम डैड नहीं कर सके। एक लड़की को ऐसे ही ड्रेसअप होना चाहिए, गुंडों की तरह तो नहीं। एलर कहने लगी कि हमारी प्यारी सी लिन तो हर तरह के स्टाइल में प्यारी ही दिखती है, क्यों सिबाइन तुम क्या कहते हो। लिन भी जल्दी जल्दी उसे पूछने लगी कि हाँ सिबाइन बताओ तुम्हें मैं कैसी लग रही हूँ, जबकि सिबाइन तो शर्मा रहा था, कहने लगा कि मुझे नहीं पता। शन जानता था कि सिबाइन कितना शर्मीला है, वो कहने लगा कि चलो भैया बस करो, मेरे दोस्त को तंग नहीं करो। खैर एलर मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गया कि मुझे एक बिजनेस डिनर पर इनवाइट किया गया है और मैं चाहता हूँ कि तुम और लिन वहाँ दोनों जाओ। एलर बोली कि क्यों नहीं, सिबाइन हम दोनों को ले जाएगा। असल में वो सिबाइन को ले जाकर लिन के लिए आसानियाँ पैदा करना चाह रही थी ताकि मैं अपने मकसद में भी कामयाब हो जाऊँ और ये दोनों मुझ पर ध्यान भी ना दे सके। नेक्स्ट सीन डिनर का दिखाया गया जहाँ एलर और सिबाइन आ जाते हैं। लिन उसे देखकर खुशी से कहने लगी कि तुम दोनों आ गए हो। एलर भी धीरे से उसके कान में बोली कि आज रात के लिए सिबाइन तुम्हारा है। वो तो खुश होकर सिबाइन का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर ले जाती है कि हम जरा बाहर से होकर आते हैं। सिबाइन का उसके साथ जाने का दिल बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि उसे एलर की फिक्र हो रही थी, जबकि लिन उसे समझाने लगी कि तुम फिक्र नहीं करो, भाभी बिल्कुल ठीक होगी। उन दोनों के जाने के बाद यहाँ एक आदमी एलर के करीब आकर उसकी तारीफें करने लगा कि मिस एलर तुम्हारी स्किन तो कितनी ज्यादा स्मूथ है। इसी बहाने वो उसे टच करने की कोशिश कर रहा था। एंड टाइम पर सिबाइन ने आकर उसका हाथ पकड़ते हुए पीछे पुश कर दिया और फिर एलर का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आता है। यहाँ एलर उसे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहने लगी कि ये तुम क्या कर रहे हो, जब तुम लिन के साथ जा रहे थे तब तो तुम्हें मेरी फिक्र नहीं हुई। सिबाइन बोला कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, मैं तो आपके पास रहकर आपको प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन लिन ही मुझे ले गई। एलर भी असल में उसे टेस्ट करना चाहती थी, कहने लगी कि किसी और का नाम लगाकर बहाने मत लगाओ, अगर तुम मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो मुझे मेरे हाल पर ही छोड़ दो। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से जाने लगी। इसी दौरान अनजाने में किसी से टकरा कर वो स्विमिंग पूल में गिर गई। इस बार भी सिबाइन ही उसे बचाने के लिए आता है। आखिर वो भी दिल ही दिल में इसे लाइक करने लगा था। एलर तो बेहोश हो चुकी थी, जबकि सिबाइन उसे माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देने लगा। आखिरकार उसे होश आ जाता है। सिबाइन उसे उठाते हुए उसके रूम में ले जाने लगा। इधर लिन ने भी उन दोनों को साथ में देख लिया, जो कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। एलर को जब होश आया तो वो सिबाइन का नाम चिल्ला रही थी, लेकिन उसके सामने मिस्टर योए होता है। उसके बालों को संवारते हुए कहने लगा कि मैं तो सोच रहा था कि मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, मैं जैसा जैसा उसको कहूँगा वो बिल्कुल वैसा ही करेगी। जबकि एलर कहने लगी कि प्लीज मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दे। ये बात सुनकर तो मिस्टर योए ने उसे बालों से पकड़कर उसका फेस पानी में डिप कर दिया, ये कहते हुए कि पिछले 10 सालों से मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा हूँ और अभी तक तुम एक आदमी को नहीं मार पाई। साथ ही हमें फ्लैशबैक से उसके बचपन का सीन दिखाया गया। मिस्टर योए ने हमेशा उसे ऐसे ही ट्रीट किया था और इंसानों की जान लेने की ट्रेनिंग देता रहा। उसी तरफ से सिबाइन भी उसके रूम में आ रहा होता है और काफी बार डोर पर नॉक करने के बाद भी जब एलर ने डोर ओपन नहीं किया तो उसे फिक्र होने लगी। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।